मादी दुनिया 16। सही बुखारी नंबर 6514 में मौजूद हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबी की है कि दो चीज़ें मैयत को उसकी कब्र पर छोड़ देती हैं और उसके पास सिर्फ एक चीज़ बाकी रहती है। उनको छोड़ने वाली दो चीज़ें उनका अहलो अयाल और माल हैं और उनके पास सिर्फ उनके अमाल बाकी रह जाते हैं। पूरी तारीख में लोगों ने हमेशा अपनी ज़्यादातर कोशिशें दौलत और खुशहाल ख़ानदान के हुसूल पर मरकूज़ की हैं। हालांकि इस्लाम उन चीज़ों से मना नहीं करता जैसा कि किसी की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ को पूरा करने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों की हौसला शिकनी करता है कि वो उन चीज़ों के लिए उनकी ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करें और उन सूरतों में जब ये चीज़ें किसी को उन नेमतों को इस्तेमाल करने से रोकती हैं जो उन्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए दी गई है। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ज़रूरी दौलत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसा ख़ानदान हासिल करना चाहिए जो उन्हें आखिरत की तैयारी के लिए तरगीब दे। जब इस तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ये दोनों अच्छे काम समझे जाते हैं। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 6373 में मौजूद एक हदीस से होती है। ये एक ज़हीन इंसान की निशानी है जो इस चीज़ को तरजीह देता है जो उसकी ज़रूरत के वक्त उसकी मदद करे, यानी नेक अमाल। दूसरी तरफ जो अपने माल और रिश्तेदारों को उन नेमतों को इस्तेमाल करने से रोकने की इजाज़त देता है जो उन्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए दी गई है, उन्हें कुरान पाक में खसारे में जाने वाला करार दिया गया है। बाब 63 अल-मुनाफिक 1 आयत 9। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, और जो ऐसा करेगा वही खसारा पाने वाले हैं। कुछ लोग गलत तौर पर यह मान सकते हैं कि वो अल्लाह ताला के करीब हैं, जैसा कि इसने उन्हें बड़ी दौलत और ख़ानदान से नवाजा है। लेकिन अल्लाह ताला ने यह ऐलान करके उनकी उलझनों को दूर कर दिया कि इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और करीब वही है जो ईमान लाए और अमल साले करे। बाब 34 सबा आयत 37। और तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हें हमारे मकाम से करीब नहीं करती, बल्कि वो है जो ईमान लाए और नेक अमल किया। कुरान मजीद के एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने इंसानों को मुतनब्बे किया है कि उनके माल और रिश्तेदार उनके लिए आखिरत में इस वक्त तक काम नहीं आएंगे जब तक कि वो सही दिल के साथ आखिरत तक ना पहुंचे। बाब 26 अशूरा आयत 88-89। जिस दिन माल और औलाद किसी के काम ना आएगी, लेकिन सिर्फ वही जो अल्लाह के पास पाक दिल के साथ आता है। सही दिल की तारीफ तवील है, लेकिन सादा अल्फाज में ये इस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक कि वो अल्लाह ताला के अहकामात को खुलूस नियत से पूरा ना करे, इसकी ममानतों से बाज ना आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र के साथ तकदीर का सामना ना करे। इस पर दुरूद हो। ये यकीनी बनाएगा कि वो मुस्बत खुसूसियात को अपनाते हैं और मनफी खुसूसियात को ख़त्म करते हैं। अच्छे अखलाक का हामिल शख्स अल्लाह ताला और लोगों के हुकूक को उन नेमतों को इस्तेमाल करता है जो अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए उन्हें दी गई है। जो इस तरह का बर्ताव करता है वो एक मजबूत रूहानी दिल और जिस्म का मालिक होता है। इसके अलावा किसी का माल आखिरत में सिर्फ इसी सूरत में फ़ायदा मंद हो सकता है जब वो उसे जारी खैराती मंसूबों पर खर्च करके आगे भेज दे। इसकी तस्दीक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिज़ी नंबर 1376 में मौजूद एक हदीस से की है। यही हदीस बनी नौ इंसान को बताती है कि नेक औलाद अपने फौत शुदा वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ भी कबूल की जाएगी। बदकिस्मती से इस दिन और उम्र में बहुत से बच्चे अपने फौत शुदा वालिदैन के लिए दुआ करने के लिए अपनी विरासत की तलाश में इतने मसरूफ़ हैं। ये समझना ज़रूरी है कि एक साले बच्चे की परवरिश करना जो अपने फौत शुदा वालिदैन के लिए दुआ करता है, इस सूरत में हासिल करना मुमकिन नहीं जब तक कि वालिदैन अपनी ज़िंदगी में खुद नेक अमाल अंजाम ना दें, यानी मिसाल के तौर पर रहनुमाई करें। दूसरी बात यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का ये तरीक़ा नहीं है कि वो अमाल सालिहा से परहेज़ करें और ये उम्मीद रखें कि उनके इससे निकल जाने के बाद दूसरे उनके लिए दुआ करेंगे। दुनिया इंसान को जिंदा रहते हुए नेक अमाल की कोशिश करनी चाहिए और फिर उम्मीद है कि दूसरे उनके इंतकाल के बाद उनके लिए दुआ करेंगे। ये समझना ज़रूरी है कि आखिरत के लिए जो माल भेजेगा वही उनको फ़ायदा देगा। इसमें अपने माल को अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए खर्च करना शामिल है
जैसे कि अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ की अदायगी पर खर्च करना, जैसे कि अपने बच्चों की तालीम। तमाम माल जो फजूल गुनाह के कामों पर खर्च होता है वो मालिक के लिए तनाव का बाइस बन जाता है और दोनों जहानों में उनकी सज़ा का बाइस बन सकता है। लालच की वजह से सदका फित्र को रोकने वालों को इबरतनाक सज़ाओं से डराया गया है। मिसाल के तौर पर सही बुखारी नंबर 1403 में मौजूद एक हदीस में मुतनब्बे किया गया है कि जो शख्स इस संगीन गुनाह का मुर्तकिब होगा, क़यामत के दिन इसका सामना एक बहुत बड़ा जहरीला सांप होगा जो उसके गिर्द लपेटेगा और इसे मुसलसल काटेगा। बाब 3 अली इमरान आयत 180। और जो लोग अल्लाह ताला ने अपने फजल से उनको जो कुछ दिया है इसे रोके रखने वाले हरगिज़ ये ना सोचें कि ये उनके लिए बेहतर है, बल्कि उनके लिए बदतर है। उनकी गर्दनों में क़यामत के दिन वो घेर लिया जाएगा जो उन्होंने रोक रखा था। सुनन अबू दाऊद नंबर 1658 में एक हदीस है जिसमें तंबी की गई है कि क़यामत के दिन जो सोना और चांदी है इसे जहन्नम के शोलों में तपाया जाएगा और इससे उनके जिस्मों को दाग दिया जाएगा अगर उसने वाजिब सदका न किया। इस पर सदका वाजिब है। मजीद बरा, मैयत की तरफ से छोड़ी गई दौलत दूसरों के लिए छोड़ दी जाएगी जबकि मैयत इसे जमा करने का जिम्मेदार है। गौरतलब है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर माल किसी ऐसे शख्स के लिए छोड़ दे जो उसके पास रखने के काबिल ना हो और इस तरह इसका गलत इस्तेमाल करे तो इसके लिए भी मैयत को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके बरक्स, अगर कोई अपने पीछे माल किसी ऐसे शख्स के लिए छोड़ जाए जो उसे सही तरीके से खर्च करता है तो मैयत को क़यामत के दिन इस वक्त बहुत ज़्यादा पशेमानी का सामना करना पड़ेगा जब वो इसे सही तरीके से खर्च करने वाले को मिलने वाले अजर अजीम को देखेंगे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम नंबर 7420 में मौजूद एक हदीस में वाज़े फरमाया है कि इंसान अपने माल को सिर्फ 3 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकता है। पहला वो माल है जो उनके खाने पर खर्च होता है, दूसरा माल वो है जो उनके कपड़ों पर खर्च किया गया और आखिरी माल वो है जो उन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खर्च किया। बाकी तमाम दौलत दूसरे लोगों के लिए छोड़ दी जाती है जबकि इसको जमा करने का जिम्मेदार मैयत को ठहराया जाता है। माल जमा करना और गलत तरीके से माल खर्च करना इंसान को मादी दुनिया से मोहब्बत करने और आखिरत को नापसंद करने की तरगीब देता है क्योंकि वो अपने प्यारे माल को पीछे छोड़ने को नापसंद करता है जो उसके मरने के बाद वाक़े होगा। जो आखिरत को नापसंद करता है वो इसके लिए मुनासिब तैयारी नहीं करता, यानी वो उन नेमतों को इस्तेमाल नहीं करेंगे जो उन्हें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दी गई है। इसके अलावा अगर कोई सच्चा तक़वा इख्तियार करना चाहता है तो उसे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपना माल खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाब 3 अली इमरान आयत 92। तुम इस वक्त तक नेकी को हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ों में से खर्च न करो। हकीकत में दौलत एक अजीब साथी है क्योंकि ये सिर्फ किसी को फ़ायदा पहुंचाता है जब वो उसे छोड़ देता है, मतलब जब उसे सही तरीके से खर्च किया जाता है। एक शख्स को अहमक कहा जाएगा अगर वो बगैर किसी शराइत के तवील सफ़र पर निकले। इसी तरह जो अपने माल को आखिरत के तवील सफ़र के लिए सामान की सूरत में आगे नहीं भेजता वो भी बेवकूफ़ है। इसमें कोई शक नहीं कि मौत के वक्त इंसान को सबसे बड़ा दुख वो होता है जब उसे एहसास होता है कि वो अपनी मेहनत की कमाई पीछे छोड़कर खाली हाथ आखिरत की तरफ सफ़र कर रहा है। एक मुसलमान को हर हाल में इस नतीजा से बचना चाहिए। नेक अमाल अंजाम देना ही इंसान की कब्र की तैयारी का वाहिद ज़रिया है क्योंकि वहाँ सुकून की कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। दर हकीकत ये आखिरत में अपने अब्दी घर की तैयारी का ज़रिया है, इसलिए इस तैयारी को दुनियावी मादी दुनिया की तैयारी पर तरजीह देनी चाहिए। एक शख्स को अहमक कहा जाएगा अगर उसके पास 2 घर हों और वो अपनी ज़्यादातर कोशिशें घर को खूबसूरत बनाने में सिर्फ करे जिसमें वो कम वक्त सिर्फ करे। इसी तरह अगर कोई मुसलमान इस दुनिया में अपने वक्ती घर को खूबसूरत बनाने में ज़्यादा वक्त और मेहनत सिर्फ करे आखिरत का अबदी घर, वो भी बेवकूफ़ है। बाज़ का ये रवैया है, हालांकि वो तस्लीम करते हैं और मानते हैं कि उनका इस दुनिया में क़याम मुख्तसर और नामालूम मुद्दत के लिए है जबकि आखिरत में उनका क़याम अबदी है। ये रवैया ईमान के यकीन की कमी की तरफ इशारा करता है और इसलिए जो भी इस ज़हनियत का हामिल है इसके लिए ज़रूरी है कि वो इस्लामी इल्म की तलाश और इस पर अमल करे ताकि इसके ईमान के यकीन को मजबूत किया जा सके इससे पहले कि वो तमाम भलाइयों से महरूम आखिरत तक पहुँच जाए।
جو شخص اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا مقابلہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ ان کی قبر کی تیاری کرتا ہے، وہ اس کی قبر کو پاتا ہے کہ ان کی نیکیاں ان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہیں، جبکہ ان کے جمع کیے ہوئے گناہ ان کے اندھیرے قبر میں قیام کو مزید بدتر بنا دیتے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق کمزوری کا وقت آنے سے پہلے ہی نیک اعمال بجا لائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اصل حدیث میں بیان کی گئی حقیقت کو پہچانے اور اس لیے جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے استعمال کرے، قبل اس کے کہ وہ اس وقت تک پہنچ جائے جب عمل صالح کے لیے ان کی مزید مہلت دینے کی درخواست رد کر دی جائے۔ باب 63 المنافقون آیات 10-11۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہے کہ اے میرے رب کاش تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے تو میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، لیکن اللہ کسی جان کو اس کا وقت آنے پر کبھی تاخیر نہیں کرے گا۔ انہیں اب اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے تاکہ وہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں اور نیک اعمال کرنے کے لیے زیادہ کوشش کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں غور و فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ باب 89 الفجر آیت 23۔ اور لایا گیا وہ دن جہنم ہے، اس دن آدمی یاد رکھے گا لیکن اس کے لیے کیا فائدہ ہوگا۔ ہر ایک ان لوگوں پر غور کرے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان کی ضرورت کے وقت ان کو تسلی دینے کے لیے زیادہ نیک اعمال انجام دینے میں ان کی نااہلی ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جلدی کریں اور ناگزیر کی تیاری کریں۔ باب 15 الحجر آیت 99۔ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔